सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर में इंस्टेंट रवा अप्पम किस तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और स्पंजी बनते हैं। चलिए देख लेते हैं अप्पम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने ली है 200 ग्राम सूजी, ये 2 कटोरी सूजी है। 200 ग्राम दही, दोनों की क्वांटिटी हमें वेट वाइज इक्वल रखनी है, लेकिन अगर आप कप से मेज़र करेंगे तो 1 कप दही पे आपको 2 कप सूजी लेनी है। रिफाइन ऑयल, इसे हम तड़के में यूज़ करेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच चीनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप स्किप बिल्कुल भी ना करें। सब्जियों में मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और बारीक काट लिया। 1 बड़ी शिमला मिर्च, इसे भी मैंने धोकर बारीक काटा है। 1 बड़ी गाजर, इसे भी धोकर छीला और बारीक काट लिया। हरे धनिए की पत्तियां, इसे भी मैंने धोकर बारीक काट लिया है। नींबू का रस और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे हम ग्रेट करके यूज करेंगे। मैंने ग्रेट करके रखा है। साथ ही मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच खाने वाला सोडा, ये बेकिंग सोडा है, और आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने या राई। चलिए हम अप्पम का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा मिक्सिंग बोल, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी सूजी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी दही। तकरीबन ये 200 ग्राम सूजी है। नमक, आधा छोटा चम्मच से बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च मैंने इसीलिए थोड़ी ज्यादा डाली है क्योंकि चीनी हम डालेंगे तो उससे मिर्च बैलेंस हो जाएगी। 1 चम्मच भर के चीनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो आपके अप्पम बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इन सबको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करूंगी। एक साथ आपने पानी नहीं डालना है, नहीं तो मिक्सचर में गांठें पड़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं हमने कैसी रखी है। मैं आपको चम्मच से इसकी कंसिस्टेंसी गिरा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, चम्मच से बैटर बिल्कुल आसानी से गिरना चाहिए, लेकिन वो थिन भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसे ढक दिया और ढक करके 10 मिनट के लिए अलग रखूंगी। 10 मिनट हो गए हैं, सूजी फूल चुकी है, इसने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। वापस से हम इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। थोड़ा पानी डाला मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूं। ये देखिए, फिर से हमने इसकी कंसिस्टेंसी पहले जैसे कर ली। चम्मच से बैटर आसानी से गिरे और लिक्विड भी ना रहे। अब हम इसमें सभी सब्जियां डालेंगे। प्याज, हरा धनिया, शिमला मिर्च, गाजर, सभी चीजें मैंने इसमें डाल दी है। कद्दूकस की हुई अदरक, इन सभी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। सभी चीजों को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिलाया है। अब हम लगाएंगे तड़का। तड़का पैन में मैंने डाला आधा छोटा चम्मच तेल और इसे अच्छे से गर्म करूंगी। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल यूज किया है। तेल गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने। आप देख सकते हैं सरसों के दाने क्रैकल हो रहे हैं। अब मैं तुरंत इसमें धुले हुए कड़ी पत्ते डाल रही हूँ और फ्लेम को ऑफ कर दिया। तैयार तड़के को मैं डालूंगी अप्पम के बैटर में, लेकिन उससे पहले हमें डालना है सोडा और इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार तड़का। ऐसा करने से बैटर जल्दी फूलेगा क्योंकि सोडा के ऊपर हमने गरम गरम तड़का डाला है। इसे बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि बैटर लाइट और फ्लफी हो जाएगा। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बैटर काफी लाइट हो चुका है। अप्पम पैन में हम थोड़ा थोड़ा करके रिफाइन ऑयल डालेंगे, तकरीबन आधा छोटा चम्मच। हर एक खानों में हमें डालना है इस तरीके से। पैन को मैं अच्छे से गर्म करूंगी, फ्लेम मैंने हाई रखी है। तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसके हर एक खानों में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के बैटर। बहुत ज्यादा बैटर आपने नहीं डालना है, बैटर इतना ही आप डालें कि वो इसके खाने के अंदर ही रहे। इस तरीके से मैंने इसके सभी खानों में बैटर डाल दिया है। अब मैं इसे ढक करके लो फ्लेम पे रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट, जब तक ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए।
और नीचे से पक ना जाए। 3-4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं अप्पम ऊपर से ड्राई हो गए हैं। ये देखिए नीचे से पक भी गए हैं। इन्हें पलटने से पहले हम सबके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल, फिर से तकरीबन आधा छोटा चम्मच। हर एक अप्पम पे हमें डालना है। बहुत से लोग बिल्कुल कम ऑयल डालते हैं, उस वजह से अप्पम काफी ड्राई बनते हैं। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट, मॉइस्ट और टेस्टी अप्पम खाने हैं तो इतना ऑयल तो डलेगा। अब हम इन्हें पलट लेंगे। मैं इन्हें पलटने के लिए यूज कर रही हूं अप्पम पैन के साथ मिली हुई स्टिक। इसी तरीके से हम सभी अप्पम को पलट लेंगे। ये देखिए सभी अप्पम को मैंने पलट लिया है। फ्लेम मैंने अभी भी लो रखी है। इसे फिर से कवर किया और ढक करके 2 से 3 मिनट तक हम दूसरे तरफ से भी पकाएंगे। 2-3 मिनट तक मैंने इसे दूसरे तरफ से भी पकाया है। आप देख सकते हैं अप्पम बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। मैंने पलटने से पहले ऑयल इसलिए डाला था क्योंकि ऐसा करने से अप्पम दोनों तरफ से अच्छे से गोल होते हैं, लेकिन अगर आप पलटने के बाद ऑयल डालेंगे तो वो एक तरफ से फ्लैट हो जाएंगे। ये देखिए अप्पम बन के तैयार है। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल अंदर से ब्रेड के जैसे बने हैं, बिल्कुल जालीदार और पूरे अच्छे से पके भी हैं। इसे अगर आप थोड़ी देर रख भी देंगे तो ये ड्राई नहीं होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसे गरम गरम ही खाना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पंजी रहेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अप्पम बनाएं और इसे अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व करें। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चिल्ली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह चैनल का सेम लोगो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।